महाभारत की शुरुआत बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के नैमिषारण्य वन में महान ऋषि शौनक जी के नेतृत्व में हजारों ऋषिमुनि एकत्र हुए। वहां उन्होंने 12 वर्षों का महायज्ञ आरंभ किया था ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। उसी समय वहां पहुंचे उग्रश्रवा सौती, जो महर्षि लोमहर्षण सूत जी के पुत्र थे। वे वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता थे और महाभारत की दिव्य कथा के ज्ञाता भी। ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, हे सौती जी, आपने अनेक तीर्थों और राजस भाव में जो भी दिव्य कथाएं सुनी है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कथा हमें सुनाइए, महाभारत की महिमा। तब सौती जी बोले, ऋषियों, मैं आपको उस महान ग्रंथ की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने रचा है। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति, त्याग और जीवन का सार है। उन्होंने कहा, जहां कृष्ण है वहां विजय है, जहां धर्म है वहीं सत्य है। यह ग्रंथ चारों वेदों के समान पूजनीय है। इसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। महाभारत का दिव्य जन्म। महर्षि वेदव्यास ने जब देखा कि कलयुग आने वाला है और मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, तब उन्होंने निर्णय लिया, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाए। उन्होंने तपस्या की और भगवान गणेश का आवाहन किया। भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, मैं यह ग्रंथ लिखूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वाणी कभी रुके नहीं। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप वही लिखेंगे जो पहले समझ लेंगे। इस प्रकार महाभारत की दिव्य रचना प्रारंभ हुई। महाभारत का सार। सौती जी कहते हैं, इस कथा में पांडव है जो धर्म के प्रतीक है, कौरव है जो अहंकार और अधर्म के प्रतीक है, और श्री कृष्ण है जो स्वयं धर्म है। यहीं से महाभारत की पवित्र कथा का आरंभ होता है।